हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन। यहाँ से जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और भारत का प्राचीन इतिहास, धर्म सुधार आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को जानने के बाद हम लोगों ने जाना था कि उत्तर वैदिक काल में ही समाज और धर्म के क्षेत्र में जटिलताएं बढ़ गई थी, और वही कारण है कि प्राचीन भारत का इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। धर्म सुधार आंदोलन शुरू 600 ईसा पूर्व में हुआ। 600 ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बाद वैष्णव धर्म के बारे में, और वैष्णव धर्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म के पहले संस्थापक की बात करें तो पहले संस्थापक के नाम पे ऋषभ देव का नाम आता है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक के तौर पे जानते हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह सांड था। ऋषभ देव के बाद अजितनाथ का नाम आता है। जैन धर्म के दूसरे भगवान अजितनाथ, इसका हाथी प्रतीक चिन्ह था। तीसरे में संभव देव का नाम आता है, जिसका कि प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। इसके बाद 7वें नंबर पे सपर्श, इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। 21वें नामी तीर्थकर थे, और इसका चिन्ह नीलकमल था। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी था। इसका चिन्ह के बारे में बात करें तो इसका चिन्ह था शंख। शंख इसका चिन्ह था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का बात करें, पार्श्वनाथ का नाम आता है, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, और इसका चिन्ह में सर्प का। इसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापना से कहा जाता है जैन धर्म का। इसका चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी की अगर जन्म के बारे में बात करें तो जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और यह वैशाली बिहार में पड़ता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ज्ञात्रिक कुल से था इसके पिता, यानी कि महावीर स्वामी भी ज्ञात्रिक कुल से थे। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी वंश के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। यशोधरा नामक राजकुमारी से विवाह हुआ था। इसका एक पुत्री था जिसका नाम प्रियदर्शना थी, और प्रियदर्शना का पति जमाल, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद थे, वह भी शिष्य थे इनका। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और 13 साल की कठोर तपस्या के बाद उसे 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जंभी ग्राम में
ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसे कैवल्य कहा गया। कैवल्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगीर में हो गया। जैन धर्म में संसार से मुक्ति पाने के ज्ञान को कैवल्य कहा गया। इसलिए जैन धर्म में कैवल्य महत्वपूर्ण है। वर्धमान अरहत योग, कठोर तपस्या तथा साधना में अटल रहने के कारण वर्धमान का नाम महावीर नाम पड़ा। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। महावीर स्वामी को जीन कहने के कारण संप्रदाय का नाम जैन पड़ा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो तो हमारे वीडियो में कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्ष के 4 माह या एक स्थान पर रहते थे और बाकी समय भ्रमण करते थे। नाम आता है चेटक और राजा अजातशत्रु। जैन धर्म में इन लोगों ने बहुत संयोग किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भगवान पारसनाथ के बारे में। पारसनाथ ने 4 माह पर सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, अपरिग्रह और 5वां महावीर ने ब्रह्मचर्य को भी महाव्रत में जोड़ा था। जैन धर्म में सबसे पहली महिला की अगर बात किया जाए तो वह थी चंदना। चंदना जो थी यह चंपा की राजकुमारी थी। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात किया गया है। त्रिरत्न 3 हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो त्रिरत्न के बारे में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। जैन धर्म में कर्मवाद आत्मा की अमरता व पुनर्जन्म को स्वीकारा है। हमारे चैनल से जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैन धर्म में अहिंसा, तप व शारीरिक कष्ट सहने पर जैन धर्म में बल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और मौर्य काल का जब शासन चल रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अकाल आ गया था और अकाल के कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, जिन्हें हम लोग श्वेतांबर एवं दिगंबर के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर जो हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो हैं दिगंबर नग्न रहते हैं, उसे दिगंबर कहते हैं। जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला गए, जहां जैनों का एक वर्ग दिगंबर कहलाया और जैन धर्म के एक वर्ग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रहा। जो मगध में रहा उसे श्वेतांबर नाम से जाना गया और जो दक्षिण भारत गया उसे दिगंबर नाम से जाना गया। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो नग्न रहते हैं। अगर वहीं आगे बात करें जैन साहित्य में तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में है। माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर है जो स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। आइए हम लोग बात करते हैं जैन संगीति के बारे में। तो जैन संगीति 2 हुए हैं, कहाँ हुए हैं आइए बात करते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। और दूसरी जैन संगीति के बारे में बात करें, दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में हुआ था। और दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता के बारे में बात किया जाए तो देवरिधि शर्मा श्रवण ने किया था। जैन धर्म में
ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के बारे में और बात करें, जैन धर्म अति की बात करता है। अति मीन्स हो गया दोस्तों, अति मीन्स अगर आप कोई चीज़ प्रण कर लिए तो वो चीज़ आपको करना है। मान के चलिए आपने ठान लिया कि हमें 4 दिन भूखा रहना है, तो फिर आप 4 दिन भूखे रहिए, यही वो अति। जैन धर्म के बाद आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कपिल वस्तु के निकट हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो वज्जी संघ के शाक्य वंश के प्रमुख थे, और बुद्ध के माता का नाम महामाया था, जो कौशल की राजकुमारी था। महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, और उसका पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। हमारे वीडियो में बने रहिए। बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारा का विश्लेषण इस वीडियो में हमने किया है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की अगर विवाह के बारे में बात किया जाए तो विवाह उसका यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। उसे एक पुत्र था, पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चान था। नगर भ्रमण के दौरान उसने 4 दृश्य देखा। पहला, एक वृद्ध, इसके बाद दूसरा एक दुखी बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव देखा, शव के बाद एक देखा उसने साधु सन्यासी को देखा। ये चारों दृश्य देखने के बाद गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया, और यही गृहत्याग की घटना मां भी निष्क्रमण कहलाया। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मां भी निष्क्रमण की घटना, तो बुद्ध की गृहत्याग की घटना ही मां भी निष्क्रमण कहलाया। इसके बाद बौद्ध गया में निरंजना नदी या फल्गु नदी कहें, पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसमें 6 साल का समय लगा। बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अपने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगर वहीं हम बात करें गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य की, तो वह नाम आता है आनंद का। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। साथ ही वैशाली के नगर वधु अम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या थी। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए। 80 वर्ष की आयु में मल्ल राज्य के पावा में स्वास्थ्य बिगड़ा, और गौतम बुद्ध की 483 ईस्वी में कुशीनगर में 483 ईस्वी में बुद्ध की मृत्यु हो गई, और यही मृत्यु महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हो गई, और बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाया। महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह स्तूप है, तो स्तूप महापरिनिर्वाण का ही प्रतीक चिन्ह है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात कही गई है। मध्यम मार्ग को अपनाया गया है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म व क्षणवाद को स्वीकार किया गया है, और वैदिक कर्मकांड, पशु बलि, छुआछूत का विरोध किया गया है बौद्ध धर्म में। प्रमुख बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुए थे, आइए बात करते हैं। प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, और शासक उसमें था अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा हुआ था। दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था।
अध्यक्ष के बारे में बात करें तो आचार्य सर्वकामी थे और शासक उस समय था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके बाद तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्षता के बारे में बात करें तो मोगलीपुत्र तिस्मय क्या था, उसमें शासक अशोक था। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। और अध्यक्षता के बारे में बात करें तो वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था, उसमें शासक कनिष्क था। कनिष्क शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा हुआ था। चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो आइए जानते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। हीनयान जो है ये हीनयान रूढ़िवादी व बुद्ध को महामानव मानने वाला है। और वहीं महायान के बारे में बात करें तो महायान भक्तिवादी बुद्ध को देवता मानने वाले एवं मूर्ति पूजा करने में विश्वास करने वाले को बुद्ध के बारे में ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुआ है। और इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। त्रिरत्न क्या क्या है तो बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के बाद बात करते हैं भागवत धर्म। प्रमुख देवता थे वासुदेव, कृष्ण और विष्णु। भागवत धर्म के बाद आइए बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म को पशुपत धर्म के नाम से भी जानते हैं। स्थापना के बारे में बात करें तो स्थापना लकुलिस ने किया था। दक्षिण भारत में इस धर्म के अनुयायी को नैनार कहते हैं और वैष्णव धर्म के अनुयायियों को अलवार कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर के तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। और चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था जो शैव धर्म से संबंधित है। तो ये वीडियो धर्म सुधार आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या एग्जाम में आ चुके हैं, हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एग्जाम में जितने भी आ सकते हैं आए हुए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चर्चा हमने इस वीडियो में कर दिया है। आप 4 से 5 बार इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल सामाजिक जीवन को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला वीडियो हमारा आएगा मगध का उत्कर्ष। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।